जैसे भूतों का बिजनेस चल पड़ा, बिजनेस बना दिया भूतें निकालने का $1 बिलियन का, एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस बना दिया, वैसे ही ये मुक्ति का बिजनेस बना दिया, मुक्ति धाम। मिट्टी को क्या मुक्ति चाहिए होती है? माटी कहे कुमार से तू कह रौंदे मुहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो तो मिट्टी को मुक्ति नहीं चाहिए होती ना। मुक्ति तो जीते, सफरिंग अभी है, बुद्ध बोलते हैं, तो सफ़र अभी कर रहा है। थॉट हर पल चेंज हो रही है। बोलते प्रैक्टिकल नहीं है ये बातें। प्रैक्टिकल नहीं है तभी तो 4-5 बंदे हुए जिन्होंने की, बाकी सब तो ऐसे ही गए ना। मानव इतिहास में कितने बंदे पैदा हो गए, तभी तो 4-5 ही हुए, नानक, कबीर, बुद्ध, ऐसे लोग। नामुमकिन जैसी दिखती हैं पर हो सकती हैं, क्योंकि की लोगों ने। निज में तो दुखी है, चाहे बिलियनर हो चाहे भिखारी हो, आनंद तो निज से बारी है। तो ये तो सब ड्रामे हैं जो माथा वीथा टेकते हैं हम लोग, क्योंकि हम उन लोगों की फ़ोटो लगा लेते हैं और बातें हम प्रैक्टिकल भी बोल देते हैं, तो फिर दुखी है ना। इसलिए तो अगर उन लोगों को मानते तो ये हालत नहीं होती ना। हालत दिख रही है, अगर हालत नहीं दिख रहे तो पशु है। या सड़क पे $1000 फेंक दे, 5 आदमी एक दूसरे को गोली मार देंगे, $1000 के लिए। तो यही तो सफरिंग है। एक आदमी ने 40 साल जिंदगी के पैसे जोड़े, क्या उसका मतलब है? प्रकृति से पूछेगा तो हर आदमी मुजरिम है। इंसान को यहाँ होने का कोई हक नहीं, जितने इंसान ने कर्म कांड किए हैं, जो हाल धरती का बना दिया इंसान ने। पावन गुरु पानी पिता माता तरत मात, और वो खुद ही सफर कर रहा है। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम कबीरा। तो संत तो ये बोल के गए हैं, उनकी फोटो नहीं लगानी थी। कोशिश तो कर सकता ना बंदा बनने की, वैसा 1%, 0%, 0.1%। ऐसे बंदे बहुत कम है दुनिया में। दुनिया को बिजनेसमैन नहीं चाहिए, बिजनेसमैनों ने तो खत्म कर दी दुनिया ग्रीड में आके। मंगल ग्रह पे जाएंगे भी, मंगल ग्रह पे जा क्या करोगे? 8 बिलियन बंदा मंगल ग्रह पे लेके जाओगे क्या? अभी तक एक नहीं गया। 40-50 साल बचे हैं तुम्हारे पास, ऑलरेडी काम चालू हो गया ग्लोबल वार्मिंग का। तो इतना सूक्ष्मता में जाए कोई आदमी सोचता नहीं। तो सोचना पड़ेगा, मजबूर कर देगी अगले 20-30 साल में प्रकृति। तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल पूछेंगे ना, जो तुम्हारे बच्चे पैदा कर रहे हो सवाल पूछेंगे। बीमारियां, हमें कैंसर है, हम मुंह पे मास्क लगाए घूम रहे हैं, क्या किया तुमने? तुम पशु थे क्या? तो तुम बता सकते हो मैं बोला था, चाहे अकेला था, मैंने अपना काम किया था, मैं बोला था, कम से कम कोशिश की थी अपने लेवल पे, बिना किसी निज के, बिना किसी फायदे पे। इतने घंटे बर्बाद किए थे। तो तुम ये जवाब दे सकते, अगर तुम्हारे बच्चे थोड़े संतों को पढ़ लिया, बाबा नानक कबीर के पास चले गए, तो सवाल पूछेंगे तुमसे। अगर इतने, वरना तो पशु पैदा हो रहे हैं। सिकंदर भी चला गया, चंगेज खान भी चला गया, रोते रोते गए दोनों। हिटलर भी चला गया, माओ भी चला गया, स्टालिन भी चला गया, मुसोलिनी भी चला गया। कौन क्या लेके गया यहाँ से? नांगे आवन नांगे जाना, ना कोई राजा राणा। तो कम से कम इतना तो सोच सकते आदमी कि यहाँ वो रह रहा है, अपने घर में मैं जाके फ्लोर पे टट्टी कर दूं, वो तो पशु हुआ ना। शेर वहीं पे हकता है, वहीं पे रोटी खा लेता है, खाना खा लेता है, जो भी खाता है। तुम चेतना, तुम वैसा नहीं कर सकते। ये जो प्लास्टिक है, ये जो समुद्रों में प्लास्टिक जाती है, अभी खाने का जो लेवल है, 30 साल पहले के न्यूट्रिशन और आज का न्यूट्रिशन 50% कम हो गया। मतलब बंदे ही माल न्यूट्रिशन नहीं है। पेड़ों में भी न्यूट्रिशन, पौधों में भी कम हो गया न्यूट्रिशन। जो तुम खा रहे हो उसमें आधा ही तुमको मिल रहा है, तभी तुम्हें विटामिन की गोलियां खानी पड़ रही हैं। फिर बोल रहा हूँ, पावन गुरु पानी पिता माता तरत मत। नहीं, खाना खा के बंदा पागल है, विटामिन की गोलियां खाएगा 30 साल पहले। तो ये बात है।
30 साल बाद सवाल पूछेंगे लोग तुमसे तो क्या जवाब दोगे? मैं तो लाटो खेल रहा था 80 साल का होके। याद क्या रखते हो बाबा नानक को? याद रखने की वजह है ना, वो पूरे समाज के खिलाफ गए, उन्हें किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सच। अगर वो आसपास के रिश्तेदारों को खुश करने बैठ जाते तो दाल बेचते रहते पूरी जिंदगी। कौन जानता था बाबा नानक को? दाल चावल बेचते 13 नहीं होता ना फिर। चलो, तो इंसान हो भाई, तुमने कम से कम अपना गन तो साफ करो। तुम्हारे पैदा होने की वजह से सफरिंग है यहाँ पे, क्योंकि पशु के बच्चे को ये नहीं चाहिए होती चीज़ें, वो प्रकृति से लेता है, 2 पत्ते खाता है, वहीं पे डाल देता है। तुम्हें एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है ये कोई ऊपर से बन के आ रही हैं? जैसे बच्चे ऊपर से नहीं गिरते, पैदा होते हैं, इंसान ने 8 बिलियन किया, वैसे ही ये जो तुम धरती को कंज्यूम कर रहे हो, ये वापस वहीं पे फेंका जा रहा है, और वही तुम्हारे पेट में जा रहा है, और वही कैंसर बन के तुम्हारे बच्चे पड़पोतों के शरीर में निकलेगा 40 साल बाद। चलो।